दीपक कलाल, थारा भाई जोगिंदर और अब तीर्थ परसाना इंटरनेट पे अपनी सबसे फेक पर्सनैलिटी बना के ताकि वो सबसे अलग लगे और सबका फुद्दू काटते रहे फेम कमाने के लिए। वैसे तो अब ये बात पुरानी हो चुकी है, पर भाई जो एक टाइम पे एक डिसेंट क्रिएटर था, मतलब अच्छा क्रिएटर था, वो आज के टाइम पे अपने अंडर एज ऑडियंस को अपने माँ बाप का क्रेडिट कार्ड यूज करवा के एक बुक बेचने पे लगा हुआ है। ये तो टट्टी है। वो बुक जो ऑनलाइन पड़ी है पीडीएफ के फॉर्म में, अगर तुमको पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लेना, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मैंने भी पढ़ी है ऑनलाइन। क्यों पढ़ी है साला, क्यों पढ़ी है? अभी भी अफसोस हो रहा है कि क्यों पढ़ी मैंने, लेकिन वीडियो भी तो बनानी थी ना। एक तो ये काम के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। क्या मजबूरी है लड़की की? भाई ने एक तो अपनी फोटो लगा रखी है बचपन की और 2-3 भयानक सी फोटो लगा रखी है, फिर लेट इवनिंग 30 इयर्स लेटर करके आगे बेकार की बकवास है। मतलब इस बुक के लिए अगर तुम अपने 2 रुपए भी खर्चोगे ना, तो वो 2 रुपए तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन होगा। ओह, ऐसा है क्या? तुम लोग को लगता है कि ये बुक सैटानिक बुक है, राइट? That's the reason why you guys are hating on it. मैं रैंडम पेज खोल रहा हूँ ये बुक का। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्यम, which means that Brahma is real, this world is illusionary. Quran. Whenever the Quran speaks about the blessings received by the prophets, it specifically mentions the gift of intellect. Surah Bagara. Bible. Isaiah, how have you fallen from heaven, morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth. इसमें ये गीता कुरान बाइबल का जो वर्स बता रहा है वो लूसीफर बता रहा है इसको बुक में। लूसीफर करके एक सीरीज भी है यार, उसके स्टोरी इतनी छाप दी भाई ने, पर वो तो अच्छी है। ये तो तुम देख रहे हो बुक में लूसीफर और तीर्थ की कन्वर्सेशन चल रही है, जहाँ पे लूसीफर ये वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहा है। Influencers, the biggest actors, ये सब अपनी लाइफ में खुश है पैसे कमा के, वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है, ठीक है? I'm the only fucker जो कि तुम लोगों को नॉलेज दे रहा है, और ये सच्चाई बोलने के लिए they will cancel me very soon. The day I launched this book, मुझे पता है मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। I have sacrificed my career. मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो फिर जब तुमने बुक में अच्छी बातें लिखी हैं, तो जिंदगी खतरे में कैसे है भाई? मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे। तीर्थ ने धुआं फूंक के एक स्टोरी लिखी जिसमें उसने होली बुक्स के वर्सेस छाप दिए। नशे में उसको लगा कि वो शैतान से बात कर रहा है, इसीलिए उसने वो कन्वर्सेशन भी बुक में छाप दी, और अब उसको लग रहा है कि वो मेन कैरेक्टर है यार जी घंटा। भाई कह रहा है कि आई सैक्रिफाइस्ड माय करियर। I have sacrificed my career. तुम ये लाइन दिमाग में रखो और अब ये देखो। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। I got an invitation from Mumbai's Grandmaster District Freemasonry. ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। The people who rule the world. I was shell shocked after this entire thing. मैं अभी भी ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं वो बिलीव कर पाया कि Freemasons gave me an invitation. हाँ, तो तुझे फ्रीमेशंस ने बुलाया, कहने को वो वर्ल्ड में रूल करते हैं, और जब उनका आशीर्वाद तेरे सर पे है तो तुझे खतरा किसका है भाई? मुझे पता है मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। नहीं, अगर हाथ सर पे होने के बाद भी तुझे खतरा महसूस हो रहा है, फिर तो तेरे फ्रीमेशंस वाले नल्ले हुए हैं ना। और चलो माना कि वो असली के वर्ल्ड रूलर्स होंगे जो कि मुंबई में कहीं रहते हैं, पर वो तुझे क्यों बुलाएंगे? क्योंकि भाई तुमने तो उसका एड्रेस ही दे दिया, इतने बड़ा नालायक को क्यों बुलाएंगे? अबे नशेड़ियों की पार्टी में जाकर के ज्यादा नशे कर लिए थे क्या, जो अभी तक नहीं उतर रहे हैं? मतलब सोचो किस लेवल का नशा होगा भाई, जो बंदा ऐसी ऐसी बातें बोल जा रहा है कि हाँ मेरे को उधर बुलाया था, मेरे से बात किया था, मेरे सर पे उसका हाथ है, पर मेरे को खतरा भी है। मुझे लग रहा है जेमसन की बोतल इसको ज्यादा चढ़ गई है और ये इसको गलती से Freemasonry. तीर्थ के ऊपर थगेस ने वीडियो बनाई, तो तीर्थ कहता मेरे को खरीदने की कोशिश मत कर, तेरे को नहीं मालूम मैं कैमरा के पीछे कौन है, और तेरे को पता ना चले उसी में तेरी भलाई है। व्यूज, फेम और पैसा, ये तीनों चीज मेरे पास पहले से थी। मेरे को तेरी तरह दूसरे लोग का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइट्स ऑफ मैनिपुलेशन ब्रो। अभी तू ऐसा बोल रहा है कि मैं उसको कभी बुलाना नहीं चाहता था। ब्रो तूने भी देखा, तेरी जनता ने भी देखा, मैंने भी देखा, जब तूने मेरा नाम लिया तब तेरे व्यूज स्पाइक अप हुए। सबसे पहले तो भाई तू भी तो दूसरों का नाम लेकर के फेम कमा रहा है, अगर नहीं तो फिर यार ये तेरा खुजली फर क्या है वही लूसीफर। तूने खुद की पूरी सोशल मीडिया लाइफ किसी दूसरे के नाम पे जी ली, तो अब किसी और को क्यों कह रहा है ऐसा? अब बोल। और सेकंड क्या बोलो तूने कि थगेस के पेज पे व्यूज तीर्थ की वजह से आए हैं। हेलो साइंटिस्ट जी, ये जो तीर्थ मसाना नशे करता है उससे भी एक भयानक नशा बना हुआ है, मुझे करना है वो। हाँ, क्योंकि भाई जैसे जैसे ये बातें कर रहा है, इसके टक्कर में बातें करने के लिए इससे भी भयानक नशा करना पड़ेगा ना। हाँ,
जी बिल्कुल, थैंक यू जी। भाई मेरा जब धुआं फूंक करके स्क्रीन देखेगा तो स्क्रीन थोड़ी धुंधली दिखेगी और दिमाग भी काम नहीं करेगा। तगेश के चैनल पे अगर तुम देखो तो लफड़ा सेंटर करके जो उसका शो है उस पे कम व्यूज है एज कम्पेयर टू रोस्ट वीडियो, क्योंकि भाई मेन चैनल उसका सिर्फ रोस्ट का है। एक तो क्योंकि लफड़ा सेंटर एक अलग शो है, तो रोस्ट वीडियोस के मुकाबले उस पे कम व्यूज आते हैं। जैसे कि मैंने हफ्ता वसूली भी स्टार्ट किया है, मेरी बाकी वीडियोस के मुकाबले उस पे कम व्यूज आते हैं। रोस्ट पे अच्छे व्यूज आते हैं बट हफ्ता वसूली पे कम आते हैं। बाकी तगेश की जो रोस्ट वीडियोस है, आसिम के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज, एजाज खान पे 3.5 मिलियन व्यूज, बिग बॉस पे 4.5 मिलियन व्यूज। हाँ भाई तुम्हारे चक्कर में तो व्यूज आ रहे हैं उसके चैनल पे। तीर्थ के बेस पे तो उसका चैनल उठाया भाई। तुम ना होते तो एक भी कदम मैं तो चलता नहीं। तीर्थ भाई की वजह से ही तो है थगेश जो है यार। वैसे तो कैरी ने ढिंचैक और दीपक कलाल को रोस्ट करके अपना चैनल आगे बढ़ाया, तो क्या तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो? रोस्टर इंटरनेट के जोकर्स को ही रोस्ट करते हैं, जितना बड़ा जोकर उतने ज्यादा व्यूज। मेरे भी अच्छे व्यूज आए थे थारा भाई जोगिंदर में। अब देखते हैं ये जोकर मुझे कितने व्यूज देता है। बाकी लाइव में तो लोगों ने डिमांड करी थी कि तीर्थ परसाना में वीडियो बनाओ, बना दिए दोस्तों। वैसे तो तुम भूल गए होगे लेकिन तुमको याद है अभी बीच में एक बंदा आया था एंड्रॉइड 8 का सस्ता वर्जन, देव त्यागी। मैंने ऐसी लड़कियों के साथ डेट कैंसिल करी है, सिर्फ डेट जो 10 में से 11 थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डेट पे अपनी बेवकूफ हरकतों की वजह से नजरों में आया और अपनी ही बेवकूफ हरकतों की वजह से चला भी गया। अब ये भी कहीं ऐसे ही गायब ना हो जाए। जाने तू कहाँ है। तो अपना तरीका थोड़ा चेंज कर ले। एज अ कंटेंट क्रिएटर छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ। अब तू बोलेगा कि तेरे व्यूज ही क्या आते हैं, तू मुझे एडवाइस देगी तो भाई ले पंगे। जनता को इतना भी पागल मत समझ, तुम लोग सिर्फ व्यूज के भूखे हो। जब तक तुम लोग बनते रहोगे ये लोग तुम बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का धंधा तो चल रहा है भाई। व्यूज और पैसा कौन कमा रहा है? ये लोग। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? घंटा। तीर्थ तूने वो सुना है नाम, क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट। अबे यू क्या हुआ है? हाँ तो यूट्यूबर्स व्यूज कमा रहे हैं पर वो सामने से एंटरटेनमेंट भी तो दे रहे हैं। जिनको वीडियो पसंद आती है वो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और चले जाते हैं। और सब्सक्राइब से याद आया, कर लेना तुम भी अगर नहीं कर रखा तो। और तीर्थ तू भी कर लियो सब्सक्राइब, एटलीस्ट तुझे पता तो चलेगा कि एंटरटेनिंग कंटेंट कैसे होते हैं। बाकी हाँ लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, अगर मुझे ये सीखना होगा तो मैं 100% तेरा चैनल फॉलो करूंगी। तीर्थ का अगर तुम इंस्टा प्रोफाइल देखोगे तो तीर्थ ये शो करता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है। भाई ब्रेकअप के बाद लौंडा बौखला जाता है ये तो पता था, लेकिन इतना बौखला जाता है ये नहीं पता था। ब्रेकअप और उसके ऊपर से तुम गत्ता और गोबर फूंक लो तो तुम भी तीर्थ परसाना बन सकते हो। इंटरनेट पे आके अगर तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है तो तुम भी तीर्थ परसाना बन सकते हो। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि इसके सो कॉल्ड वर्ल्ड रूलर्स इसको बुलाएंगे, इसको कोई किटी पार्टी में ना बुलाए। औरतों का होता ना भाई, इसको क्यों बुलाएंगे? कैसी बात करते हो यार तुम, सेंस तो देखो थोड़ा सा। मजाक कर रही थी। बाकी इसको कोई कचरा सफाई अभियान में ना बुलाए क्योंकि भाई खुद ही कचरा फैला रखे हैं इंटरनेट पे। ये पोर्ट्रे करता है कि इसके पास बंदी नहीं है पर फिर बंदियों के साथ वीडियोस बनाता है। ये तो साला ये दुनिया ना बहुत कंफ्यूजिंग हो गई यार। पहले ही बहुत सही था, सॉर्टेड तो थी कम से कम लाइफ यार। लोग चिट्ठियों में प्यार कर रहे होते थे, आज के टाइम पे साला इतना ज्यादा सोशल मीडिया हो गया है। भगवान सही है, हो गया तो अच्छी बात है, मेरा भी पैसा इधर से गया। आगे बढ़ते हैं। ये पोर्ट्रे करता है कि इसके पास दोस्त तो नहीं है पर दोस्तों के साथ वीडियोस बनाता है। 21 साल का ये लौंडा लोगों को दारू सिगरेट पीना सिखाता है और ये खुद को लूसीफर बोलता है। अरे इसका लूसीफर का समोसे का आलू। अब देख तू। Sometimes I wonder what is real. रियल क्या है? अब गत्ता फूकेगा तीर्थ तो मन में यही सवाल रहेगा ना, रियलिटी में आ तो जा पहले। लूसीफर के पास पहुंचकर लूडो खेल रहा है, फिर पूछ रहा है कि रियल क्या है। भाई साहब क्या गाड़ी है, फटफट एक सेल्फी ले लेता हूँ। अब तुम खुद सोचो, ये सारी हरकतें करने वाले को जो वर्ल्ड रूल कर रहे हैं वो बुलाएंगे। बड़े स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं तेरे फ्री के मेंशन के। कंटेंट को कुछ नहीं कह रही मैं क्योंकि इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए भी काफी ऑडियंस है, पर भाई कोई ढंग का बंदा तो हो। अब दिलजीत का भी रूमर फैल रहा है कि वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर वैसा बंदा कुछ बोले तो समझ में भी आता है। तीर्थ तू फ्रीमेशन वालों ने बुलाया मुझे। तुझे कोई बच्चा अपने बर्थडे पार्टी में ना बुला, केक चुरा के भाग जाएगा। अब इस टाइम ये खुद की ही बातों को कंट्राडिक्ट करके खुद की ही बातों में फंसता जाएगा। तो टाइम है भाई, सुधर जा। अच्छा कंटेंट बनाता था तू, वापस से बनाने लग जा, उस पर फोकस कर, रील बना। कहाँ तू ये
ये खुजलीफर लूसीफर के चक्कर में पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी आगे करके आवाज भारी करके कुछ नहीं होना। कंटेंट पे ध्यान दे अपना, और थोड़ा कम फूका कर, सेहत के लिए हानिकारक है, बीमारियां हो जाती हैं इन सब चीजों से, फिर तेरे लूसीफर खुजलीफर कोई बचाने नहीं आएगा तुझे, समझा? ओके, सो दैट इज टुडे गाइस। होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।